एक बार फिर से लेकर आई हूँ डॉक्टर सेगमेंट को। दोस्तों, पिछले वीक हम बात कर रहे थे विजय चतुर्वेदी जी से, जिनसे हमारा जो टॉपिक है, हमारा सेगमेंट अधूरा रह गया था समय की कमी के कारण। आज एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में मौजूद है इस वक्त चतुर्वेदी जी, और आज उनसे हम जो है एक्सटेंड करेंगे अपना टॉपिक। पिछले वीक हम बात कर रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो, मक्खन हो, दूध हो, हमें अपनी डाइट में क्यों शामिल करना चाहिए। अगर आप कर रहे हो योगा, क्यों करना चाहिए, ये बात अधूरी रह गई थी। आइए कंप्लीट करते हैं, पर सबसे पहले स्वागत करती है जोगी जी का। पिछले वीक हमारा जो टॉपिक है अधूरा रह गया था। हम बात कर रहे थे पूरा जो हमारा आज की डेट में मेडिकल साइंस कहता है उससे कंप्लीटली ऑपोजिट बात कर रहे थे कि दूध का होना, मक्खन का होना, घी का होना बहुत जरूरी है अगर आप योगा कर रहे हो। ऐसा क्यों है? प्राणायाम करने में बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न होती है। मतलब अगर सही ढंग से प्राणायाम किया जाए और भस्त्रिका जैसा प्राणायाम, कपालभाति जैसा प्राणायाम, या अनुलोम विलोम, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, जितना भी प्राणायाम हम लोग कर रहे हैं, कि अगर सही ढंग से किया जाए तो उसमें कैलोरी काफी बर्न होती है। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए तो कहा जाता है कि 5 मिनट का भस्त्रिका करना और 5 माइल दौड़ना दोनों बराबर है। 5 मिनट का भस्त्रिका 5 माइल दौड़ने के बराबर है। मेडिकल साइंस में जो लोग आते हैं वो जाते हैं ज्यादातर रोगी लोग, और रोगी लोग वो आते हैं जो ज्यादातर जिनकी एक्टिविटी बहुत कम रहती है, उनकी कैलोरी बर्न नहीं हो पाती है, खाना ज्यादा खाते हैं, मेहनत कम करते हैं। योगी जी, जब आप बात कर रहे हैं एक्टिविटी की, एक्टिविटी से आपका क्या तात्पर्य है? फिजिकल वर्क? हाँ, फिजिकल वर्क, फिजिकल या मानसिक काम करने में भी आपकी कैलोरी बर्न होती है। तो मेंटली या फिजिकली हम लोगों के जो काम है जी, वो बहुत ज्यादा काम नहीं है, और उनको लेने से क्या होता है, उसके बाद हम लोग जब खाते हैं तो हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, कैलोरी बहुत ज्यादा बनती है, और वो कैलोरी जो है वो हमारे शरीर में फैट को बढ़ाती है। तो इसलिए फैट को कम करने के लिए हमको कैलोरी पर नियंत्रण करना है, और प्राणायाम से अच्छा कैलोरी का नियंत्रण कोई नहीं है। लेकिन चूंकि जब आप देखिए 5 मिनट में प्राणायाम जो है वो 5 माइल दौड़ने के बराबर है, तो उस प्राणायाम को करने के लिए सावधानी आपको बहुत चाहिए। किसी भी प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे अभ्यास करें, इसमें कोई जल्दी नहीं करें, कोई बड़बड़ी नहीं करें, तो जितना जल्दी आप करने का प्रयास करेंगे उतनी इसमें देर हो जाएगी, नुकसान कर जाएगी। अच्छा। श्वास जीवन का आधार है हमारे। जब तक श्वास चल रही है तब तक हमारा जीवन चल रहा है। सांस रुक जाने से जीवन हमारा खत्म है, और उसी सांस के साथ आपको खेल करना है। हमारे यहाँ कहा गया है, श्वास की तुलना दी गई है जंगली शेर और हाथी से। जंगल में शेर और हाथी को जब शिकारी पकड़ने जाते हैं तो पहले वो गड्ढा खोदते हैं, जाल बिछाते हैं जी। उसमें जब जानवर फंस जाता है तो कुछ दिन उसको भूखा रखा जाता है, फिर खाना दिया जाता है धीरे धीरे, तब दोस्ती होती है, और तब वो सर्कस में 2 पैर से हाथी चलता है या शेर आग में से कूदता है। ठीक उसी तरह की तुलना हमारे यहाँ प्राण से की गई है। प्राणायाम जो है ये जीवन का आधार है। बंद कर दीजिए, 2 मिनट 3 मिनट बंद कर दीजिए तो जीवन शेष है। और इसी प्राणायाम के प्रयोग से आपको करने से श्वास के प्रयोग करने हैं। तो कभी भी प्राणायाम में कोई जल्दी मत करिए, ताकत से ज्यादा उसको मत करिए, और प्राणायाम करने के लिए आपको अच्छा आहार जरूरी है। आहार की अगर बात करें डॉक्टर, माफ कीजिएगा जोगी जी, अगर आहार की बात करें तो हमें आहार में क्या क्या लेना चाहिए? हमारे आहार जो बताया गया प्राणायाम करने के लिए, पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोविलस्तम योग्यम योगी भोजनम आचरित। हमारा खाना पुष्ट होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, सुमधुरम मीठा होना चाहिए, स्निग्धम चिकना होना चाहिए, गव्यम घी युक्त होना चाहिए, और धातु को बढ़ाने वाला होना चाहिए। इन सब के बावजूद भी मनोविलस्तम, मन को अच्छा लगने वाला। अगर मन को अच्छा लगने वाला नहीं है, नाक बंद करके हम खा रहे हैं, यानी भोजन वही हो जिससे आपके मन को तृप्ति, आपके मन को संतुष्टि मिले। जोगी जी, आपने कही कि प्राणायाम में ज्यादा जो है तत्परता नहीं दिखानी चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, तो सही विधि क्या होगी?
जितना धीरे धीरे प्राणायाम कर सकती हैं उतना धीरे धीरे प्राणायाम करिए। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें जो प्राणायाम करने में आपके शरीर में कहीं तकलीफ नहीं मालूम पड़नी चाहिए, इसलिए कहीं भी प्राणायाम करने में जबरदस्ती मत करिए। अगर आप उसको 1 मिनट रोक सकते हैं तो 1 मिनट की जगह आप 15 सेकंड कम ही रोकिए उसको। धीरे धीरे समय बढ़ाइए, जैसे जैसे आप करते आएंगे उसका समय अपने आप बढ़ता चला जाएगा। यानी जोगी जी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है जैसी आपकी क्षमता हो आप उसी हिसाब से उसे बढ़ाते उसी प्राणायाम को करना चाहिए जी। और जोगी जी अगर बात करें उम्र की, इसमें कोई उम्र सीमा है? बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक कर सकते हैं इसे बेझिझक? निश्चित रूप से किसी भी उम्र का आदमी प्राणायाम कर सकता है, क्योंकि सांस तो जब तक जीवन है तब तक सांस चल रहा है। तो उसी श्वास से हम लोग जो प्रयोग कर रहे हैं वो धीरे धीरे सभी एज के आदमी, किसी भी उम्र का आदमी उसको आराम से कर सकता है। लेकिन प्राणायाम जब भी होना चाहिए तो अच्छे शिक्षक की, अच्छे गुरु की सानिध्य में हो तो प्राणायाम का लाभ बढ़ जाता है। तो प्राणायाम करने के लिए जरूरी है 3 बंधों का प्रयोग। योग में 3 बंध बताए गए हैं, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। पूरे शरीर में हमारे 6 चक्र हैं, 6 चक्र हैं जो स्पाइनल कॉर्ड पे हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहत और विशुद्ध आज्ञा, ये 6 चक्र हैं। और सर का जो ऊपर का हिस्सा है ये सहस्त्रार्ध है। पूरा का पूरा हमारा बेस जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है। मूल बंध में मलद्वार, मूत्रद्वार दोनों को अपनी तरफ ऊपर के खींच के रखना, ये अनिवार्य हिस्सा है प्राणायाम का। जितनी देर प्राणायाम किया जाए उतनी देर मूल बंध का प्रयोग किया जाए। जब सांस को बाहर निकालते हैं तो पेट को हम लोग अंदर खींचते हैं, सांस लेते हैं तो पेट बाहर जाना चाहिए। तो पेट को जो अंदर खींचने की प्रक्रिया है इसका नाम है उद्यान बंध। और जब भी कुंभक लगाती हैं, कुंभक का मतलब है सांस को जब अंदर रोक के रखते हैं तो थोड़ी को गले में दबाती हैं, तो गर्दन के पॉइंट को थोड़ी से दबाना, इसका नाम है जालंधर बंध। इन तीनों बंधों का प्रयोग प्राणायाम के लिए एक अनिवार्य हिस्सा है। जोगी जी ऐसा करने से और क्या क्या फायदे हो सकते हैं आपके शरीर में? तीनों बंधों के प्रयोग से शरीर में स्थिरता आती है, शरीर मजबूत बनता है, स्ट्रांग बनता है, मोटापे को घटाता है ये आपके। उसके अलावा हम लोग जो चर्चा कर रहे थे पिछली बार, हम लोगों ने जो चर्चा की थी कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के फैट को बढ़ाते हैं जी। और आपका ये फैट जो है वो फैट को मारता है। आप जब भी देखिए कि घी मक्खन का प्रयोग आपने बंद कर दिया, उस टाइम पे आप महसूस करेंगे कि आपकी स्किन भी ठंडी हो गई है, त्वचा ठंडी हो जाती है। और जब आप मक्खन, घी का प्रयोग, दूध का प्रयोग सही मात्रा में करते हैं और ठीक से करते हैं तो आप देखिए स्किन में गर्मी बनी रहती है और ये गर्मी बराबर फैट को जलाती है। एक नमी बनी रहती है जोगी जी। हाँ, कुल मिलाकर गर्मी बनी रहती है। जोगी जी आज आपने इतने सारे इन्फॉर्मेशन हमें दिए आपने, हम चाहेंगे इसी तरह एक नेक्स्ट वीक भी आप इसी तरह हमें आए और बताइए योगा के कुछ और फायदे भी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि संतुलित आहार ले, ये रोक टोक वाला आहार ना ले। अगर आप योगा कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, तो जैसा कि जोगी साहब ने कहा कि कुल मिलाकर जो है आप संतुलित आहार ले जो आपके मन को संतुष्ट करे, आपके मन को तृप्ति पहुंचाए। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक सुझाव हमें लिख के भेजिए। मेरा आईडी है lovely.gupta@tazatv.com। फिर से मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।